नगर निगम अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई विशेष बैठक में राजनीतिक उथल-पुथल रही। महापौर रानी अग्रवाल सहित कांग्रेस, बसपा और आप के पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार किया। बैठक में केवल भाजपा पार्षद और विधायक रामनिवास शाह उपस्थित रहे। बैठक में वन नेशन इन वन इलेक्शन, जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दे शामिल थे। आरोप है कि बैठक बगैर फाइल और महापौर की स्वीकृति के अवैध तरीके से बुलाई गई थी। मुझे आप सबके माध्यम से पता चला कि आज परिषद की बैठक है और मेन अगर नगर निगम में परिषद होती है तो उसके एक्ट के नियम 1956 की धारा 29(5) के तहत अगर कोई परिषद होती है, उसका एजेंडा बनता है तो महापौर के पास आना चाहिए। महापौर अनुमोदित करता है, तब जाके परिषद होती है और उसमें एजेंडा जाता है। लेकिन जो आज परिषद की बैठक थी वो नियम विरुद्ध थी और उसमें कोई भी जानकारी मुझे नहीं मालूम, ना मेरे द्वारा एजेंडा अनुमोदित हुआ है, ना मुझे जानकारी नोटिस दी गई है, ना एजेंडा की मुझे जानकारी है। और एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो प्रदेश की सरकार है बिल्कुल शासन सत्ता के दबाव में अधिकारी काम कर रहे हैं, तब जाके आज विशेष बैठक बुलाई गई है। और इस विशेष बैठक का आप सबके माध्यम से मुझे पता चला, जो वन नेशन वन इलेक्शन और जीएसटी और आत्मनिर्भर, आप समझ सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर पूरे देश में, क्योंकि ये लोकसभा का और राज्यसभा और केंद्र में जो बैठे हैं हमारे माननीय मोदी जी हैं, उनके एजेंडा है और ये नगर निगम के अंतर्गत आता भी नहीं है, क्योंकि नगर निगम में विकास के काम होते हैं। जो जनता का टैक्स का पैसा आता है, उसी टैक्स के पैसे से हम नगर निगम में काम करते, तो हमारा विकास का काम रोड नाली, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, जो भी नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, ये हमारे एजेंडे होने चाहिए, ना कि केंद्र के और राज्यसभा और लोकसभा के एजेंडे नगर निगम में। अगर आया भी है तो उसको महापौर से अनुमोदित करा के और एक अच्छी सी बैठक करा के, ताकि कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के सभी दल के पार्षदों ने सामूहिक रूप से इसका विरोध किया, बहिष्कार किया और जैसा माननीय महापौर जी ने बताया, नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 29(5) का उल्लंघन करके इस बैठक को बुलाया गया। हम लोगों का सिर्फ ये कहना है कि नगर निगम अधिनियम 1956 में जो प्रावधान है उसके तहत नगर निगम चलता है, सिंगरौली के जनता के विकास के लिए, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए है। उसके तहत अगर बैठक बुलाई गई होती तो सिंगरौली की जनता के हित में चर्चा होती। ये जो चर्चा हो रही है ये सिर्फ राजनीतिक मंच बनाया गया है, जो एक देश एक चुनाव, जीएसटी जिसमें उनने पूरे देश को लूटा और लूटने के बाद जब धन इकट्ठा कर लिया तो हमको जो है झुंझुना पकड़ा दिया कि हमने कम किया, जिन्होंने लूटा उन्होंने कम किया। ये बताने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इस परिषद में विशेष बैठक बुलाई गई, जबकि विशेष बैठक का प्रावधान ये है कि ऐसी कोई आपदा हो जिससे सिंगरौली के शहर वासियों का, आम जन का बड़ा हित प्रभावित होता हो, ऐसी स्थिति में हमको विशेष बैठक बुलाना है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए विधायक जी को यहाँ से बोलने का मंच देने के लिए जो है बैठक बुलाई गई और नियम विपरीत थी, इसका हम लोगों ने ये भारतीय जनता पार्टी का ये घिनौना कृत्य है। भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि महापौर से न हो के हम ऊपर ही काम करा ले और विधायक जी बैठ जाए, विधायक जी अपना मंच सजा ले और मंच में अपना भाषण दे दे, अध्यक्ष महोदय अपना भाषण दे दे। उनको विकास के कार्य से कोई लेना देना नहीं है। अपना प्रचार करना, अपना डफली अपना राग, उनको प्रचार करना है। ये प्रचार करने का ये उद्देश्य से ये विशेष बैठक बुलाई गई थी। ना कोई आपातकाल था, ना कोई ऐसी आपातकालीन घोषणा हुई थी इसको विशेष बैठक बुलाने का। क्या कारण था विशेष बैठक? ये सवाल कांग्रेस पार्टी नहीं, हमारे परिषद के सारे सदन के सारे पार्षदगण पूछते हैं कि ये बैठक क्यों बुलाई गई? केवल तारीफ करवाने के लिए? ये मस्त तारीफ करने के लिए नहीं है, लोगों के कार्यों करने के लिए, लोगों के हम लोग काम करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए हम लोग भी पूरा 22 के 22 पार्षद हम लोग इसका विरोध करते हैं।